अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज हमारी पहली असाइनमेंट का 4th लेक्चर है। आज हमारे 4 लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे और सैटरडे को हमारा इसका टेस्ट होगा। जितना भी हमने 4 लेक्चर में पढ़ा होगा उसका टेस्ट लिया जाएगा। सब बच्चों ने कोशिश करनी है कि सब बच्चे अच्छा सा अपना टेस्ट दे सकें। तो आज हम पढ़ेंगे मनाज़िर पाकिस्तान के बारे में। असल में मनाज़िर लफ्ज़ होता क्या है? ये लफ्ज़ मंज़र की जमा है। अगर देखने के लिए हमारे पास एक चीज़ होगी तो वो मंज़र होगा, और अगर ज़्यादा चीज़ें देखने के लिए होंगी तो वो मनाज़िर हो जाएंगे। एक चीज़ वाहिद होती है और एक चीज़ से ज़्यादा चीज़ें हो जाएं तो वो जमा हो जाती है उस चीज़ की। तो देखने के लिए एक चीज़ हमारे पास है तो वो मंज़र है, अगर ज़्यादा हैं तो वो मनाज़िर हैं। इसलिए मनाज़िर जो है वो लफ्ज़ मंज़र की जमा है, जिसके मायने हैं देखने की चीज़। कि जो चीज़ें हमें देखने को मिलती है वो हमारे मनाज़िर होते हैं। वो चीज़ जो देखने के काबिल हो, यानी ऐसी चीज़ जिसमें इतनी खूबियाँ हों कि उन्हें देखने को जी चाहे। तो इस तरह पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे मनाज़िर हैं जो अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरती से पैदा फरमाए हैं, जिनको बार बार देखने को जी चाहता है। पहाड़ हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं, बागात हैं, झीलें हैं, इस तरह बहुत सारे खूबसूरत मकामात हैं। और हमारे पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम सैर करने के लिए आउट ऑफ कंट्री या यूरोप में जा रहे हैं, तो वो लोग ऐसे बदनसीब लोग हैं कि जो अपने पाकिस्तान में अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों को छोड़कर दूसरे ममालिक में देखने के लिए सैर तफरीह के लिए जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे अपने पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने इतने खूबसूरत मकामात पैदा फरमाए हैं जो बाकी ममालिक में बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो हमारा ये सबक जो है मनाज़िर पाकिस्तान इसी हवाले से ही है। इसमें मुकम्मल रीडिंग सब बच्चों ने करनी है। अगर आप लोग रीडिंग कर लेंगे तो आप लोगों के लिए अपनी मश्क जो हल करनी होती है वो आसान हो जाती है। सब बच्चों ने इसकी रीडिंग कर लेनी है। और इसका पहला जो सवाल है कि उस्तानी साहिबा ने लड़कियों से किस इलाके के मनाज़र बयान करने को कहा। वैसे इसका आंसर ये भी है कि उस्तानी साहिबा ने लड़कियों से पाकिस्तान के एक मंज़र को नहीं बल्कि बहुत सारे मनाज़र के बारे में बात करने के लिए कहा। या अगर इसके अलावा आपका ये भी आंसर हो सकता है कि उस्तानी साहिबा ने पाकिस्तान के काबिल दीद मनाज़र और मकामात के बारे में अपने मुशाहदात बयान करने को कहा। उस्तानी साहिबा ने पाकिस्तान के काबिल दीद मनाज़र और मकामात के बारे में अपने मुशाहदात बयान करने को कहा। अगला सवाल है कराची के मशहूर मकामात के नाम लिखें। रीडिंग में से करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। मज़ार कायद और मनोड़ा, ये मैंने साथ इसके आपके लिख भी दिए हैं। कराची के मशहूर मकामात मज़ार कायद और मनोड़ा हैं। किस इलाके की मस्जिद में दिल्ली की बादशाही मस्जिद का जामिया मस्जिद का परतू नज़र आता है? परतू मतलब उसकी शक्ल, उस जैसा बिल्कुल होना। किस मस्जिद में नज़र आता है? यह चोलस्तान की मस्जिद में दिल्ली की बादशाही जामिया मस्जिद का परतू नज़र आता है। अगला सवाल है कि हम बहसीयत कौम किस चीज़ की हिफाजत से गाफिल हैं? कि हम जो मुसलमान हैं हमारी ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हमने छोड़ दिया है या उससे गाफिल हो गए हैं? तो तहजीबी विरसे की हिफाजत से, कि हमारा जो विरसा है, हमारा जो रहन सहन है, रस्म व रवाज हैं, हमने उसकी हिफाजत करना छोड़ दी हैं। हमने अपने बासियत मुसलमान होने के जो भी चीज़ें हमें अपने विरसे में मिली हैं, जब हम रस्म व रवाज है, हमने उसको छोड़कर अपने मगरबी रस्म व रवाज को अपना लिया है। हम अपने रस्म व रवाज को नहीं अपनाते बल्कि हम मगरबी रस्म व रवाजों को अपना चुके हैं। तो इसलिए हमने अपने तहजीबी विरसे की हिफाजत को छोड़ दिया है। बलूचिस्तान की बंदरगाहों के नाम लिखें। पसनी और गवादर बलूचिस्तान की बंदरगाहें हैं, पसनी और गवादर। अब हम पढ़ेंगे ऑप्शंस के बारे में। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। चोलस्तान का मशहूर किला है मौजगढ़, दीदार सिंह, दरावड़, रोहतास। तो क्या है चोलस्तान का मशहूर किला? दरावड़। मंजर के मानी हैं हंसने की चीज़, तजर्बे की चीज़, देखने की चीज़, सूंघने की चीज़। मंजर के मानी हैं देखने की चीज़। सकर्दू सदर मुकाम है गिलगित का, कोहिस्तान का, खैबर पख्तूनख्वा का, बल्तिस्तान का। तो यह बल्तिस्तान का। सादिया ने मंजर कशी नहीं की। मानसरोवर झील की, मंशर झील की, सदपारा झील की, सैफुल मलूक झील की, सदपारा झील की। सकर्दू वाक़या है पाकिस्तान के इंतहाई मगरब में, इंतहाई मशरक़ में, इंतहाई शमाल में या इंतहाई जनूब में। तो सकर्दू वाक़या है पाकिस्तान के इंतहाई शमाल में। अब साथ हम अल्फाज मायने करेंगे। आप साथ सुनते जाइएगा और अपनी बुक पे लिखते जाइएगा। कसरत, ज़्यादती, रंग जमना, असर कायम करना, दंग रह जाना, हैरान रह जाना, हैरत अंगेज़, हैरत ज़दा करने वाला, जाज़बियत, जज़्ब करने की सलाहियत।
तो सब बच्चों ने अल्फाज मायने सुन के अपनी बुक पे साथ साथ नोट कर लेने हैं और ख्याल रखना है कि आपने अपनी बुक पे जो काम नोट करना है वो पेन पॉइंटर से नहीं करना बल्कि लेड पेंसिल के साथ करना है, ताकि अगर आप लोगों से गलत हो भी जाए तो आप उसको रेस करके दोबारा लिख सकें। पेन पॉइंटर से लिखा हुआ काम रेस करना भी मुश्किल होता है और फिर बुक पे वो निशान भी रह जाते हैं। तो ये हमारा बुक पे करने वाला काम जो था वो ये था। आगे हम करेंगे इसमें अलम की इकसाम। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अलम क्या होता है। अलम हमारा असल में झंडे को अलम कहते हैं और इसके मायने होते हैं किसी भी चीज़ की निशानी, ऐसी चीज़ जो अपने ख़ास चीज़ को ज़ाहिर करे, अपने ख़ास निशान को ज़ाहिर करे, वो होता है अलम। तो अलम की 5 इकसाम हैं: ख़ताब, लक़ब, तख़ल्लुस, कनियत, उर्फ़। ख़ताब वो ख़ास नाम जो किसी शख्स को हुकूमत या कौम की तरफ से उसकी खूबियों या खिदमात के सिले में दिया जाए, ख़ताब कहलाता है। मतलब वो नाम कि अगर कोई शख्स अपने मुल्क के लिए, कोई भी शख्स किसी भी मुल्क के लिए जो भी अच्छी खिदमात अंजाम देता है, कुर्बानियाँ देता है, तो गवर्नमेंट जो होती है या हुकूमत जो होती है उससे खुश होकर उसे कोई नाम दे, वो होता है ख़ताब। इसे कायदे आज़म, शम्सुल उलमा, कायदे मिल्लत, ये वो तमाम ख़ताब हैं जो इन शख्सियात को इनके अच्छे कारनामों पर इनको मिले हैं। लक़ब है वो ख़ास नाम जो किसी सिफ़त या खूबी की वजह से मशहूर हो जाए, कि इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने कोई ऐसी अच्छी बात, अच्छी खूबी, अच्छी सिफ़त रख दी हो जिसकी वजह से लोग उसको अच्छा समझें, वो उसकी सिफ़त होती, लक़ब होता है, वो लक़ब कहलाता है। मसलन कलीमुल्लाह, जो कलीमुल्लाह है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब है। मतलब ये है कि कलीम निकला है कलाम से, कलाम होता है बातचीत करना। तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से डायरेक्टली बात कर सकते थे, कलाम कर सकते थे, इसलिए उनके अंदर ये खूबी मौजूद थी। अल्लाह पाक ने उनको ये खूबी अता फरमाई थी। तो ये इसलिए उनकी इस खूबी की वजह से उनको लक़ब मिला कलीमुल्लाह, ज़बीउल्लाह। इस्माईल अलैहिस्सलाम का लक़ब, क्योंकि अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने का हुक्म दिया था, तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म के आगे इनकार नहीं किया था, अल्लाह का हुक्म माना था। तो ये उनके अंदर उनकी खूबी थी, सिफ़त थी, इसी वजह से अल्लाह पाक ने उनको ज़बीउल्लाह का ख़ताब दे दिया। सैयदुल शुहदा मतलब शहीद होने वाले लोग, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लक़ब है कि इमाम हुसैन अल्लाह ताला की राह में जहाद करते हुए, लड़ते हुए इस्लाम की खातिर शहीद हुए, तो उनको लक़ब मिला सैयदुल शुहदा का। तख़ल्लुस क्या है? वो मुख्तसर नाम जो शायर अपने असल नाम की जगह शायरी में इस्तेमाल करते हैं, वो तख़ल्लुस कहलाते हैं। मसलन असदुल्ला खान का तख़ल्लुस गालिब है। मतलब हम नज़म के आखिर में पढ़ते हैं, नाम लिखा होता है गालिब का, तो हम समझते हैं कि ये गालिब ने नज़म लिखी हुई है। नज़म वो गालिब नहीं लिखी होती है, लेकिन उनका जो असल नाम है वो असदुल्ला खान है, लेकिन वो तख़ल्लुस के तौर पर अपना नाम जो गालिब शो करते हैं या लिखते हैं। कनियत वो नाम जो माँ बाप, बेटे या बेटी की निस्बत से पुकारा जाए, वो कनियत कहलाता है। जैसे उम्मे हबीबा, हबीबा की माँ, इब्ने उमर, उमर का बेटा। आगे है उर्फ़ वो नाम जो प्यार, नफ़रत, मोहब्बत या हकारत की वजह से मशहूर हो जाए, वो उर्फ़ कहलाता है। मतलब अगर कोई इंसान किसी को प्यार से बुलाए तो उसका असल नाम की बजाय उसको प्यार से किसी और नाम से बुलाएगा, नफ़रत से बुलाएगा तो उसको उसके असल नाम की बजाय किसी बुरे नाम से बुलाएगा। तो इसी तरह हम किसी को बुलाने के लिए उसके पीछे हमारी जो भी हमारी मोहब्बत होती है, नफ़रत होती है या हकारत होती है, उसकी वजह से हम उसको किसी और नाम से पुकारते हैं, वो होता है उर्फ़। जैसे गोगी, बबलू, कलन, गामा, जोजी, ये वो तमाम नाम हैं जो या तो प्यार से लिए गए हैं या नफ़रत से लिए गए हैं या फिर हकारत की वजह से लिए गए हैं। तो आपने अपनी एक्सरसाइज को एच वक्त में भी करना है, अलम के एग्ज़ाम को याद भी करना है, अपने एच वक्त में भी करना है। अपना काम मुकम्मल कर लेना, अपने असाइनमेंट स्कूल में भिजवा देना। सब बच्चे अपना ख्याल रखना, नमाज की पाबंदी लाजमी करना। अल्लाह हाफिज़।